क्या बात है। स्टार्ट होते के साथ ही सनी ने एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेज दिया है मुझे। हाय एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। और ये है मेरा शो डी कोडिंग विमेन। नीरज यादव ने भी मुझे कैंडी भेजी है, थैंक यू सो मच गाइज। और मैं एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं विमेन से रिलेटेड बातें यहाँ पे हमेशा ज़्यादा करती हूँ, तो सबको लगता है कि यहाँ लड़कों के बारे में भी कुछ बातें करो। और हम ऑलरेडी एक ऐसा टॉपिक फीमेल ग्रूमिंग के बारे में कर चुके हैं कवर, तो आज मैं लेकर आई हूँ मेल ग्रूमिंग के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग भी अपने ओपिनियंस नीचे लिखिएगा। जो जो भी चीज़ें आपको लगती है कि लड़कों को ग्रूम करने के लिए ये सब करना चाहिए, वो चीज़ें भी आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ढेर सारी गिफ्टिंग कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दीपू ने ऑलरेडी मेरे लिए वेलकम भेज दिया एक प्यारा सा, थैंक यू दीपू। और एक वो मेरा फेवरेट यहाँ पे बीटिंग हार्ट है, वो भी भेज सकते हैं। जिग्स शाह बहुत टाइम बाद आए मेरे शो पे, सो गुड टू सी यू। जिग्स कहाँ थे आप, हमने मिस किया आपको। थैंक यू दीपू प्यारा सा हाथ भेजने के लिए। सनी भी है मेरे फ्रेंड यहाँ पर, और उन्होंने भी मुझे आज दोपहर वाले सेशन में रिंग भेजी थी, बीटिंग हाथ भेजे थे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। रिंग एंड लव लेटर्स एंड हार्ट्स आर ऑलवेज वेलकम, मुझे बड़े पसंद है। ऑल राइट, चलो तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, मुझे जो लगता है कि लड़कों को भी ना बड़ा ग्रूम्ड रहना चाहिए, और ग्रूम रहने के लिए क्या क्या टिप्स वो कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यू नो, बिफोर आई गिव माई फर्स्ट टिप, कि वो लड़के जिन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर सैलून में जाएंगे और सैलून सर्विसेज लेंगे तो पीपल विल मेक फन ऑफ अस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह क्या बात है दीपू, थैंक यू सो मच। यही रिंग तो मैं कब से कह रही थी, मुझे बड़ी पसंद है। और एक लव लेटर भी हो सकता है यहाँ पे, वो भी बड़ा प्यारा सा आता है यहाँ पे रेड कलर का मेरी स्क्रीन पे, तो प्लीज़ आप वो भी भेज सकते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, सो मैं बात कर रही हूँ ग्रूमिंग के बारे में। और लड़कों पे भी यार, लड़कों को भी अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। तो ग्रूमिंग के लिए ऑफ कोर्स जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये, अरे वाह लव गुरु वीरेन जी भी आए हुए शो पे, क्या बात है। हाय वीरेन जी, वेलकम टू माय शो डी कोडिंग विमेन। लड़कों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से लड़के अपने आप को ग्रूम्ड रख सकते हैं। सो ऑफ कोर्स उसमें हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमेशा डेक्ड अप रहना, यू नो, प्रेस करे हुए, आयरन किए हुए, प्रॉपर तरह के कपड़े पहनना। थैंक यू दीपू, थैंक यू। और जब मैं बात कर रही थी मैं अपने शो के पहले अपने कुछ कलीग्स के साथ डिस्कस कर रही थी, तो मैंने प्रवीर से भी ये चीज़ डिस्कस करी थी, जो मेरे कलीग हैं यहाँ, आप सब जानते हैं उन्हें, चिंगारी पे शो करते हैं वो, कि किस तरह से लड़के खुद को ग्रूम रख सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जब लड़के फॉर्मल्स खास तौर से जब पहनते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आयरन किए हुए होते हैं, उसमें ऐसे वो मेसी नहीं होता पूरा। तो यू नो, वन थिंग दैट ही टोल्ड मी इज़ कि मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये ट्रिक पता है कि पता नहीं कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि जब भी आप अपनी टी शर्ट को आयरन करें तो उसे इनसाइड आउट करके आयरन करना चाहिए। मतलब नॉर्मली हम लोग अपना कपड़ा लेते हैं और इसी तरह से आयरन कर देते हैं, बट नहीं, उनके हिसाब से आप उसको इनसाइड अप करिए, फिर आप अपनी टी शर्ट को आयरन करिए और फिर उसे वापस से चेंज करके अच्छी तरह से पहननी चाहिए। सो ये उन्होंने मुझे एक आयरनिंग की टिप दी थी जो मुझे भी नहीं पता थी। सो या आई मीन, लेकिन मेरा फर्स्ट टिप ऑफ कोर्स यही है दैट यू शुड ऑब्वियसली टेक शावर एवरी डे, विच इज़ द वेरी बेसिक हाइजीन जो आई एम श्योर सब लोग करते हैं। और अच्छा परफ्यूम लगाना चाहिए, यू शुड स्मेल गुड, यू शुड मेक श्योर कि आपके जो शूज़ हैं वो प्रॉपर वे में पॉलिश हुए हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैम्प हुआ नहीं है, या डर्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है। सो दैट्स वन थिंग कि यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्रॉपर तरह से डेक्ड अप हैं। और जिग्नेश ने यहाँ पे येस लिखा है, और जिग्स ने लिखा है अग्री विथ यू। येस जिग्स, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपकी क्लोथिंग जो होती है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सो इट्स गुड टू स्मेल गुड एंड इट्स गुड टू वेयर क्लोथ्स जो प्रॉपर तरह से आयरन किए हुए हैं। सो दैट्स वन थिंग जो मुझे इम्पॉर्टेंट, क्या बात है। इसी बात पे जिग्स ने मुझे एक प्यारी सी शैम्पेन भेज दी है, थैंक यू सो मच। और बाकी सारे फ्रेंड्स भी मुझसे अग्री करते हैं या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऑलराइट, स्टेप नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा ओह थैंक यू जिग्स, थैंक यू सो मच, बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो सिर्फ लड़कों के पास ही दाढ़ी जिसे कहते हैं बियर्ड,
जो एक स्टपल लुक होता है वो लड़की ऑफ कोर्स नहीं रख सकती है, लड़कियों के पास वो ऑप्शन नहीं है। गर्ल्स आर सपोज टू लुक लाइक गर्ल्स, मेन आर सपोज टू लुक लाइक मेन। तो जो लड़कों का गहना होता है बियर्ड, उन्हें अपनी बियर्ड की केयर करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो उन्हें करना चाहिए। और आजकल बियर्ड के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं जिसे मेल ग्रूमिंग किट कहते हैं या बियर्ड ग्रूमिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसमें अलग अलग तरह के बियर्ड ऑयल्स होते हैं एंड क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट होते हैं। सो या यू डोंट हैव अ बियर्ड, अच्छा जिग्स आप क्लीन शेव रहते हैं, आपको वैसा लुक पसंद है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप क्लीन शेव रहते हैं तो भी मेरे पास आपके लिए एक टिप है। एंड जो लोग बियर्ड रखते हैं उनके लिए मेरा टिप ये है कि अच्छा यू डोंट लाइक बियर्ड, वैसे मुझे तो लड़कों पे स्टबल लुक अच्छा लगता है यार, थोड़ा सा स्टबल इज़ गुड। थोड़ी थोड़ी बियर्ड होती है, मतलब मैं फवाद खान फ़ैन हूँ और मैंने जब फवाद खान को वो वाला लुक देखा था दिस मूवी जो सोनम कपूर के साथ आई थी, उनकी जो प्रिंस बने हैं जिसके अंदर वो खूबसूरत, हाँ आप क्लीन शेव रखते हैं या क्लीन शेव इज़ ऑल्सो फाइन बट वो भी अच्छा लगता है। रणबीर कपूर वाला लुक भी है एक जो क्लीन शेव भी है, उसने हमने वो इलाही वाले सॉन्ग में बियर्ड के साथ भी वैसे देखा है, बट मुझे तो थोड़ा सा लड़कों पे बियर्ड वाला लुक अच्छा लगता है। दीपू आपको कौन सा लुक पसंद है, आप भी यहाँ पर लिख सकते हो अपना ओपिनियन कि आपको क्या पसंद है, क्लीन शेव अच्छा लगता है या स्टबल लुक अच्छा लगता है। थैंक यू, मेहता कंसल्टेंसी ने मुझे एक प्यारा सा रोज़ भेजा है, थैंक यू सो मच। दीपू को भी क्लीन शेव अच्छा लगता है, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं क्लीन शेव की भी आप लोगों को एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि किस तरह से आप खुद को ग्रूम्ड रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं अपनी स्किन को। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग बियर्ड रखना चाहते हैं, बियर्ड रखते हैं, उन्हें बियर्ड का ध्यान रखना चाहिए। जब भी जिस तरह से हम अपने सर के बालों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से बियर्ड के लिए भी अलग अलग तरह के बियर्ड ऑयल्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं। यू शुड मेक श्योर कि आप उसे क्लीन रख रहे हैं, हाइजीनिक रख रहे हैं और वो बाल भी आपके एकदम प्रॉपर तरह से अच्छी क्वालिटी से मेंटेन किए जा रहे हैं। नाउ अगेन अगर आपको, ओहो सनी ने लिखा है मुझे आप पसंद हो, क्या बात है, थैंक यू सो मच सनी, आप मुझे यहाँ ढेर सारी गिफ्टिंग कर सकते हो। हाँ इट्स एन इंडिविजुअल्स चॉइस, दैट्स राइट जिग्नेश, सबका अपना अपना चॉइस होता है। कई लोगों को बियर्ड अच्छा लगता है रखना, कभी कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है। और दीपू को जैसे सिर्फ यहाँ पे हंसना पसंद है, वो यहाँ पे या तो हा 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 लिखते हैं या हर सेंटेंस के बाद वो स्माइली वो हंसने वाला भेज देते हैं या फिर हा लिख के भेज देते हैं। क्या आप पसंद नहीं, क्या आप पसंद नहीं हो, ऐसा लिख रहे हो आप? यही है आज का टॉपिक जिग्नेश, आप कब से और क्या सुन रहे हो? ऑलराइट, सो आज का टॉपिक यही है कि किस तरह से लड़के भी अपने आप को ग्रूम रख सकते हैं। और जिसका एक मैंने बताया जिस पे आपने कहा भी कि मैं 100% आपसे अग्री करता हूँ, शैम्पेन भेजी थी मैंने, ये आप गजनी जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि 15 मिनट बाद आप भूल गए हो कि 15 मिनट पहले हमने क्या बात करी थी। एनीवेज मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। सो सेकंड टिप जो मैं दे रही थी वो था आप किस तरह से अपनी बियर्ड को मेंटेन रख सकते हैं। ऑलवेज़ मेक श्योर कि अगर आप क्लीन शेव भी नहीं रहते हैं, बियर्ड के साथ भी रहते हैं, तो भी वो अच्छी तरह से वेल ट्रिम्ड हैं, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा हेयर कमिंग आउट और यू नो इट्स नॉट अनहाइजीनिक। सो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक दिस स्टबल लुक तो आपको अपना बियर्ड को मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि हमें क्लीन शेव रहना अच्छा लगता है, तो आपको अपनी स्किन की केयर के लिए जब भी आप रोज़ बाहर जाएं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सनस्क्रीन अप्लाई करें अपनी स्किन पे। अब बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम इतना बाहर धूप में नहीं जाते हैं या हम घर में ही ज़्यादा रहते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो व्हाट इज़ द नीड फॉर सनस्क्रीन। पर ऐसा नहीं होता, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है यार। घर के अंदर भी अगर आप हैं, अगर आप रोज़ बाहर नहीं जा रहे हैं तो भी इट इज़ गुड इफ़ यू वेयर अ सनस्क्रीन, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओ माय गॉड ये कोल्ड फेस क्यों भेजा है मुझे दीपू ने। दीपू मुझे प्यार भरे अच्छे अच्छे गिफ्टिंग भेजो, ये डराने वाले नहीं भेजने हैं यहाँ पे। और आपको क्लीन शेव रहना पसंद है, ये टिप आपके लिए है। जैसा आपने कहा कि मुझे दाढ़ी नहीं अच्छी लगती, तो अगर आपको दाढ़ी नहीं पसंद, आप क्लीन शेव रहते हो, तो आपको रोज़ अपने एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करने के बाद
एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपको सनस्क्रीन रोज़ अप्लाई करनी चाहिए, जिससे आलसी हो इतना कोई आलसी, और इसमें इट्स जस्ट अ 2 मिनट थिंग। आप अपनी वॉशरूम में भी एक रख सकते हो सनस्क्रीन, और जैसे ही आपको लगे आई एम जस्ट डन विद माई शावर, इमीडिएटली आप अपने फेस पे एक सनस्क्रीन लगा सकते हो। दैट इज़ लाइक द ईजीएस्ट थिंग टू डू। 2 सेकेंड लगते हैं उस काम में, तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा सकते हैं अपने स्किन को मेंटेन रखने के लिए। स्पेशली मुझे लगता है लड़के, क्योंकि वो शेव करते हैं तो एक हार्श ब्लेड वैसे भी स्किन पे यूज़ होता है, तो यू नो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन पील थोड़ी थोड़ी होने लगती है। तो इट इज़ गुड अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को प्रॉपर रखेगा। राहुल सिंह, नहीं सर मैंने आपको नहीं पहचाना। ओहो, डेविड ने लिखा है हम काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं, ऐसा ऑलराइट। सो आप अपनी स्किन को इस तरह से क्लीन एंड केयर उसकी रख सकते हैं। जस्ट गुड एक डेली मॉइस्चराइज़र अगर आप लगाएं और फिर उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएं, बस ये 2 ही स्टेप होते हैं, सबसे इजी होता है। इतना कुछ अगर आप आलसी हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। स्मेलिंग गुड ऑफ कोर्स मैंने बोला ना। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है, दैट इज़ टू ट्रिम योर अनवांटेड हेयर। थैंक यू सो मच राहुल सिंह, थैंक यू। हाँ मंगवा लो। अच्छा फिर लगाता नहीं हूँ। अब यार आदि, हम या तो फिर आप दीपू को ले आओ यहाँ पे, जैसे मैं बोलती हूँ हम उनसे बोलेंगे कि वो आपकी हेल्प करे या रोज़ आपको रिमाइंड करवा दे सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र लगाना, पर आप लगाएंगे तो आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। हाय मिस्टर गुरमीत, MSD अजेश कुमार, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय शो। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरा शो अच्छा लगता है तो जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, नीचे ढेर सारी गिफ्टिंग के ऑप्शंस हैं, आप लोग वो गिफ्ट मुझे भेज सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लड़के भी अपने आप को ग्रूम्ड रख सकते हैं ना। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो लगती है मुझे इम्पॉर्टेंट है हेयर कट, जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन हमेशा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरी 15 to 20 डेज डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर ग्रोथ, वो ऑफकोर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। थैंक यू दीपू, थैंक यू शैम्पेन भेजने के लिए। आर्मी कट करवाओ, 7 महीने तक ट्रिम करने की ज़रूरत। हाँ ठीक है डेविड, अगर आर्मी कट पसंद है तो वो भी करवा सकते हैं। लड़कों के बहुत अलग अलग तरह के कट्स होते हैं। मैंने एक बचपन में मशरूम कट सुना था, आप लोगों ने भी सुना था, दिल्ली में बड़ा चलता था मशरूम कट। तो आई थिंक उसमें ऐसा होता था जैसे साइड से पूरा पीछे तक वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिम कर देते थे और बीच में ज़्यादा बाल रखते थे, उसे मशरूम कट कहा जाता था, ऐसा मैंने सुना था। मेरे हाँ नहीं, टकला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही आजकल इतनी बॉल्डनेस होने लग गई है स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, तो जो बचे हुए बाल हैं उनकी केयर करनी है, उन्हें हटा नहीं देना है। पर हाँ, अलग अलग तरह के कट्स जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, जो आपको पर्सनली पसंद हो वो कट, लेकिन ट्रिम बेसिकली आइडिया इज़ टू कीप योर सेल्फ ट्रिम्ड, यू नो, एकदम प्रॉपर अपने बालों को ट्रिम करके रखना। एंड एवरी 15-20 डेज़ जितना भी आपको लगता है कि मुझे नीड है, तो जो भी आपकी बॉडी के अनवांटेड हेयर है उन्हें हटाना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो एक पार्ट ऑफ हाइजीन है। उसे एवरी अगेन लाइक यू नो एवरी वीकेंड या फोर्टनाइट, जितना भी व्हाटएवर योर बॉडी, हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट, तो उस हिसाब से करते रहना चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रूमिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लड़के हेयर वैक्स या हेयर जेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छी ब्रांड का जो भी उन्हें पसंद हो, या यू नो व्हाटएवर दे लाइक मोर, जिसकी स्मेल भी अच्छी हो। तो अगर बालों में आप हेयर वैक्स या जेल यूज़ करते हैं तो अगेन वो आपके बालों को और ज़्यादा अच्छी तरह से नरिशमेंट भी मिलती है। यू कीप देम इन प्लेस, विच अगेन इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। स्पेशली जब आप कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तब यू शुड मेक श्योर दैट योर हेयर इज़ वेरी प्रॉपर और आपने अच्छी तरह से उन्हें वैक्स से थोड़ा सा सेट कर लिया है। तो यू नो, या ओवरऑल अटायर, अगर आपने फॉर्मल्स भी पहने हैं या इनफॉर्मल भी पहने हैं, तो यू नो आपके हेयर उसके साथ प्रॉपर लगते हैं। सो दैट्स अनदर टिप जो मुझे लगता है लड़कों को करना चाहिए अपनी ग्रूमिंग के लिए।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि कितने लड़के एक्चुअली ये करते हैं। ये एक मिथ है। ज़्यादातर लड़के सैलॉन्स में जाके, बहुत ही कम, मेट्रोज़ में तो फिर भी आपको बहुत लड़के मिलेंगे ऐसे, बट मैंने हर जगह नहीं देखे। और ज़्यादा स्मॉल टाउन्स में लड़के अक्सर मैनिक्योर एंड पेडिक्योर करवाने नहीं जाते, उन्हें लगता है यार इट्स अ वेरी गर्ल थिंग टू डू। सो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं और उसमें से जितने भी मेल लिसनर्स हैं, क्या आप लोग सैलॉन में जाते हैं अपना मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाने के लिए? आई रियली वांट टू नो एंड ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट हाइजीन एंड नथिंग एल्स। ये रखना चाहिए, हाइजीन ये करना चाहिए। दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग, और ये जितना लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही लड़कों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो मंथ में एक बार, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप कभी कभी खाली स्क्रब करवा लेते हैं। स्क्रब वेयर ऑन योर फेस, यू टॉकिंग अबाउट फेशियल, या फिर हाथ पैर पे स्क्रबिंग आप कह रहे हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ योर मैनिक्योर एंड पेडिक्योर ओनली ना उसमें। अच्छा, फेस पे स्क्रबिंग करवाते हैं, या दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट उसमें वो बोलने वाली थी नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्लीन अप जो होता है फेस को, आपके जितने भी फेस का डर्ट होता है, टैनिंग होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, एंड इट्स जस्ट स्किन, यू नो। वो अगर लड़कियों को होती है तो लड़कों को भी होती है। स्किन का कोई लड़का लड़की से लेना देना नहीं है। ओहो, डेविड जी तो नुक्कड़ पर कटा लेते हैं। तो वो नुक्कड़ पे जो कटा लेते हो ना, इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है जब यहाँ पे ना लोग मुझे फिर कमेंट में लिख के देते हैं कि हम तो चाहते हैं लव मैरिज हो जाए पर लड़कियाँ हमें मिल नहीं रही है। तो मैं इसलिए आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, आप नुक्कड़ पे मत कटाओ, आप एक अच्छी जगह से एक अच्छा हेयर कट कराओ और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के फेस पे अगर आप भी थोड़ी सी दीपू के जैसे स्क्रबिंग कराएंगे, यानी कि क्लीन अप कराएंगे, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम जो रखेंगे, तो क्या पता लड़कियां आपके पास भी आ जाएं। आप ट्राई तो करो। हाँ, राहुल सिंह ने लिखा है यूज़ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। अच्छा, सर पे मालिश करवा लेते हो, क्या बात है। चलो वो भी अच्छी बात है। बालों को अगर ऑयल मिलता है, मसाज मिलती है तो वो अच्छा है बालों के लिए, वो अच्छी चीज़ है। दीपू वो कंटिन्यू करते रहो, वो कराते रहना चाहिए आपको। एंड राहुल ने भी यहाँ पे लिखा है यूज़ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। अगेन वो सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन, हेयर, हर चीज़ के लिए वो बेनिफिशियल है। जितना कम केमिकल हम यूज़ करेंगे अपनी स्किन के लिए, ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सो येस, आप लोग स्पा करवा सकते हैं अगर अपने बालों को और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं। तो बहुत तरह के आजकल स्पाज होते हैं, चाहे वो लॉरियल के हो या बी ब्लंट हो, बहुत सारे तरह के, डी फैब्युलस, बहुत सारे ब्रांड्स के स्पा होते हैं। और ये सब रोज़ नहीं कराने की ज़रूरत होती है यार। वंस अ मंथ अगर आप जाएं और ये सारी सर्विसेज लें तो इन जनरल यू विल कीप योर सेल्फ वेरी हाइजीनिक एंड ग्रूम्ड। राहुल मैं नहीं पढ़ पाई, आप वापस टाइप करिए, क्या लिख रहे हैं आप, मुझे नहीं समझा। हाय, थैंक यू प्रभा, थैंक यू कैंडी भेजने के लिए। एंड आई होप मैंने कोई कमेंट मिस नहीं किया है यहाँ पे। अपना पर्सनालिटी और एटीट्यूड जिंदाबाद। हाँ, लेकिन पर्सनालिटी एटीट्यूड इज़ डिफरेंट। उसका ग्रूमिंग से, ग्रूमिंग में पर्सनालिटी ओवरऑल हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड एटीट्यूड से आई होप यू टॉकिंग अबाउट द राइट एटीट्यूड, एंड ना कि वो आई रोल वाला एटीट्यूड जो जिससे सब लोग दूर भागना चाहते हैं। वो स्नूटी वाला एटीट्यूड की बात आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उससे दूर भागना चाहते हैं। और इसी बात पे दीपू ने मुझे एक और शैम्पेन भेज दी है। थैंक यू सो मच दीपू। आप मुझे बीटिंग हार्ट्स भी भेज सकते हो, मुझे वो सच में बहुत पसंद है। पूरी स्क्रीन पे मेरी हार्ट आ जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो राइट, बाल ऑफ कोर्स हर दिन एक प्रॉपर शैम्पू, कंडीशनर, जितनी बेसिक सी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अरे वाह सनी, मैं ये फ्लावर तो भूल ही गई थी, इतना प्यारा सा रेड रोज़ आपने मुझे भेजा, थैंक यू। अच्छा सनी, जब शो शुरू हुआ था तब आपने यहाँ पे लिखा था कि मैं ये सारे टिप्स पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो जब ये टिप्स आप जो मेरे सुन रहे हैं ग्रूमिंग के लिए, पर आप ओपिनियंस अपने यहाँ पे कोई भी नहीं लिख रहे हैं चैट में, क्या आप इनमें से ये सारी चीज़ें करते हैं या इनमें से एटलीस्ट कुछ चीज़ें आप करते हैं? और हाँ या ना प्लीज़ मुझे यहाँ लिख के बताइए, और किस तरह से, कैसे लग रहा है आपको ये टिप्स के बारे में जान के। आई एम श्योर इसमें से बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी भी लोग करते होंगे, पर
जो लोग नहीं करते उन्हें ये सब करना चाहिए। राहुल ने लिखा है पता है, एब्सोल्युटली राहुल। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रभात कुमार, आप न्यू हैं तो आप जल्दी से चिंगारी स्पेशल्स को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर हम सबके यहाँ पे अलग अलग शोज़ आते हैं, मेरे, प्रवीर के, सिमृता के। ओ गॉड, दीपू ने लिखा है रोज़ नहाना चाहिए, हफ्ते में नहीं। तो मेरी सबसे फर्स्ट ओपनिंग लाइन थी कि वो ग्रूमिंग नहीं, वो हाइजीन का पार्ट है। ग्रूमिंग तो बहुत बात की बात है, प्लीज़ रोज़ नहाना चाहिए। ऑफ कोर्स सबको रोज़ नहाना चाहिए और एक अच्छा शैम्पू, कंडीशनर एंड बॉडी वॉश यूज़ करना चाहिए और अच्छा परफ्यूम भी लगाना चाहिए। My salon guy suggests something. If I have time, I give a green signal. All right, हाँ देखिए, of course आपके स्केड्यूल के साथ ही ये सब मैच होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ग्रूमिंग का मतलब है आप रोज़ अपनी एवरीडे लाइफ में सब काम धंधा छोड़ के सिर्फ जाके सैलॉन में बैठ जाओ। नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं, ये एक डेली रूटीन है। यू नो, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ओवरनाइट आपको कोई भी चीज़ का चेंज फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर दिन ऐसा लाइफस्टाइल अडैप्ट कर लेते हैं, अगर आप रोज़ इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी केयर करेंगे तो आप ओवरऑल ही आपको एक अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज फील होगा। फाइनेंशियल स्टेट, ऑफ कोर्स स्टेटस अच्छा होना चाहिए डेविड, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको ग्रूमिंग के लिए बता रही हूँ उसमें हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। रोज़ नहाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए और एक नॉर्मल डिसेंट हेयर कट करा के रखने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप बियर्ड अपनी रोज़ शेव करते हैं तो आप एक अच्छा जो ट्रिमर यूज़ करते हैं, ट्रिमर जो यूज़ करते हैं उसे हर दिन क्लीन करके रखना, या अगर आप नॉर्मल रेज़र यूज़ करते हैं तो एवरी 10-15 डेज़ उसके ब्लेड्स को चेंज करते रहना। ये सब के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। दीज आर वेरी बेसिक हाइजीन। अपनी कपड़े पहनने से पहले उन्हें आयरन करके रखना, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेविड ने ये लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यू शुड ट्रिम योर नेल्स एज वेल। लड़कों को भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो मैनिक्योर के लिए नहीं भी जाना चाहते हैं, विच इज़ फाइन, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि आपके नेल्स जो हैं यू क्लिप देम एवरी 15-20 डेज़, जैसे जैसे आपको लगे वो बढ़ गए हैं। अच्छा, राहुल ने लिख दिया है, येस मैम इज़ ऑलवेज राइट। चलिए, थैंक यू सो मच राहुल आपके इस कमेंट के लिए। पर हाँ, नेल्स को प्रॉपर ट्रिम करके रखना भी एक हाइजीन और ग्रूमिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बियर्ड स्टाइलिंग, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कही कि बियर्ड के हेयर को भी प्रॉपर तरह से ट्रिम करके, कट करके, डिफरेंट स्टाइल, जैसे हेयर स्टाइल्स के लिए होता है बियर्ड के लिए भी होता है, वो रखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी डैंड्रफ की या एक्ने की कंप्लेन है स्किन पे या स्कैल्प पे, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। अभी उसमें ये नहीं होना चाहिए कि डैंड्रफ है मैं क्यों डर्मैट के पास जाऊँ, ये तो लड़कियों वाले काम है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कैल्प को हेल्दी रखना नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे शो होस्ट हूँ और मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ आप लोगों को। और वो टिप में ज़रूर एक मैं कह रही हूँ कि अगर आपको स्किन पे एक्ने की या बॉयल्स की इशू है, या आपको लगता है मेरे स्कैल्प पे मुझे ड्राई स्कैल्प है या मुझे डैंड्रफ का कंप्लेन है, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। अगेन लाइक आई सेड बिफोर, ग्रूमिंग प्लस हाइजीन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, नेल कटर से काटने चाहिए, एब्सोल्युटली राहुल। मुंह से कोई नेल्स नहीं, नेल बाइटिंग एक वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यू शुड यूज़ अ नेल कटर एंड कट योर नेल्स। चलिए, शाहिद अलाम ने मुझे इसी बात पे एक शैम्पेन बेच दी है, थैंक यू सो मच। एंड यू शुड ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी, थैंक यू सो मच शाहिद एक और शैम्पेन बेचने के लिए, थैंक यू। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए जो आप पे ज़्यादा सूट करे। अगर आपको लगता है कि मैं शॉर्ट्स एंड ऊपर शर्ट
मुझ पे ज़्यादा अच्छी लगती है, सो ट्राई एंड वेयर दैट मोर। अगर आपको लगता है मैं जीन्स में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ और ऊपर शर्ट की जगह टी शर्ट मुझ पे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो जैसे अभी थोड़ी देर पहले सनी यहाँ पर कह रहे थे कि मुझे एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है, एक वार्डरोब मैनेजर की ज़रूरत है, तो मैंने उनसे कहा कि यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फैशन डिज़ाइनर एंड अ फैशन स्टाइलिस्ट। एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो होता है वो कपड़े डिज़ाइन करता है, लेकिन एक जो स्टाइलिस्ट होता है वो एग्जिस्टिंग कपड़ों में आपको किस तरह से खूबसूरत दिखा सकता है, आपको किस तरह से स्टाइलिश बना सकता है, वो एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट का काम होता है। तो अगर आप लोग को लगता है किसी को कि मुझे फ़ैशन स्टाइलिंग मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप यूट्यूब पे कोई फ़ैशन स्टाइलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसका स्टाइल आपको अच्छा लगे, या कोई सेलिब्रिटी का स्टाइल आपको लगे कि यार मैं इस सेलिब्रिटी की ड्रेसिंग से बहुत रिलेट करता हूँ। जैसे मुझे सैफ अली खान का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ही एक्चुअली ड्रेसेस अप इन अ वेरी रॉयल वे। और इस तरह से अगर आप लोग को जो भी सेलिब्रिटी की स्टाइलिंग पसंद है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो राहुल सिंह, उसी के लिए मैंने कहा कि आपको एक अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। हाँ, जो घर के इलाज होते हैं वो ऑफ कोर्स लोग करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पुराने टाइम में जब इतनी ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तब नहीं दीपू, ये मोह माया नहीं है यार, दिस इज़ नॉट मोह माया। मुझे एक बात बताओ, यही रीज़न है कि मैं ये टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ कि लड़कों को हमेशा चाहिए कि लड़कियाँ हमेशा एक सर्टेन वे में बिहेव करें, एक सर्टेन वे में अच्छा दिखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से उनके नेल्स हों। हाँ, आई नो आप मजाक कर रहे हैं, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि जैसे लड़कों को अच्छा लगता है अगर लड़कियाँ प्रेजेंटेबल होती है, तो इसी तरह से लड़कियों को भी अच्छा लगता है अगर लड़के प्रेजेंटेबल होते हैं। तो मोह माया है इन जनरल, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट फिर भी ये सब करना चाहिए खुद की पर्सनालिटी को ग्रूम रखने के लिए। और थैंक यू सो मच शाहिद, एंड थैंक यू दीपू, एंड थैंक यू सो मच ये रोजेज़ एंड शैम्पेन भेजने के लिए, थैंक यू। तुलसी राम, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट के लिए। ओ नहीं यार, सॉरी वॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल राहुल सिंह, एक्ने होना कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। बॉडी हीट की वजह से भी बॉडी में बॉयल्स आते हैं, लेकिन डर्मैट को दिखाने का रीज़न ये होता है कि वो जो भी आपको फिर क्रीम दें आप वो लगा सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली गुड, और आपकी स्किन पे स्कार्स वगैरह नहीं आए, वो सब चीज़ों से उसके मार्क्स नहीं रहे स्किन पे, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले ही डर्मैट को दिखा दें। वो कहते हैं ना, किल द डेविल इन इट्स बट। नहीं यार राहुल सिंह, मोह माया की दुनिया से बाहर थोड़ा थोड़ा आओ, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर भी रहो, वरना लाइफ जीने का मज़ा जो है ना वो कम हो जाता है। अगर मोह माया की दुनिया में नहीं रहोगे, पूरी तरह से रहने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत रह सकते हैं। डेविड ने लिखा है खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। एलोवेरा लगाया करो, यहाँ पे किसी ने लिखा है। हाँ, एलोवेरा इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग रात में अपनी स्किन पे एलोवेरा लगा के सोते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। आपकी स्किन एक हेल्दी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और हाँ, वो एक्नेस के लिए भी अच्छी होती है, ठंडक मिलती है उससे स्किन को। सो एलोवेरा लगाना इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। वेरी नाइस राहुल, अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी स्किन पे लगाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो इट्स गुड। चलिए, एक लास्ट चीज़। अच्छा, आप एलोवेरा जूस पीते हो? वाह, वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लगा था एलोवेरा का जूस। पर इट्स गुड, अगर आप पी सकते हैं एलोवेरा का जूस तो यू शुड। एंड कीपिंग योर सेल्फ
कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड इज़ ऑफ कोर्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे, अच्छा हेल्दी फ्रेश एंड क्लीन ईटिंग करेंगे, तो ओवरऑल अगर आप अंदर से क्लीन रहेंगे तो योर स्किन विल ऑल्सो स्टार्ट ग्लोइंग, योर हेयर विल ऑल्सो लुक इन अ प्रॉपर मैनर। सो येस, ऑल दैट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। एक लास्ट चीज़ जो मुझे लगता है लड़कों में बहुत ज़्यादा हो जाती है वो है टैनिंग, क्योंकि लड़के ज़्यादा कंपेरेटिवली आउटडोर एक्टिविटीज़ खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं लड़कियों के कंपेयर में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फेस का और बॉडी के कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। सो येस, अगर आपको टैनिंग से छुटकारा पाना है तो जैसा मैंने कहा, जिसके लिए दीपू ने लिखा था कि मैं बहुत आलसी हूँ, हाँ इस पे बताओ। तो ये जो आपका आलस है इसे आपको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, और आप चाहते हो कि आपकी जो फेस और स्किन का टोन है वो एक जैसा दिखे, तो आपको हर दिन नहाने के बाद एक अच्छी सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, और उसे एक डेली रूटीन बना लो कि नहाने के बाद सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन लगाने के कम से कम 10-15 मिनट बाद यू शुड स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। नहीं, आलसी से नहीं चलेगा। अच्छा, सनी ने तो लिख दिया ड्रिंक बियर एंड बिकम ब्यूटीफुल। वैसे बियर से मुझे याद आया, अगर आप अपने बाल बियर से धोएंगे ना तो आपके बाल एकदम शाहरुख खान वाली फीलिंग दे देंगे आपको। सनी, ये पता है दारू पीने, बियर आई मीन पीने से नहीं, लेकिन बियर शैम्पू आते हैं बहुत तरह के, बियर पीने से तो नहीं मुझे लगता आपकी बॉडी में कोई अच्छा चेंज आएगा, वो अवॉइड करना चाहिए। बेली फैट इनफैक्ट आ जाएगा, सो यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग बियर। पर आप बियर से अपने बाल ज़रूर धो सकते हैं, अगर वो आप कभी ट्राई करना, और ट्राई करके मुझे बताना। हाँ, राहुल ने यूज़ किया है बियर शैम्पू। मैंने भी एक्चुअली एक बार बियर शैम्पू यूज़ किया था एक, और वो बियर की बॉटल की शेप में था। सो या बट बियर शैम्पूज तो है ही, पर जो एक्चुअल बियर आती है आप उससे भी अगर बाल धोएंगे ना तो आपके बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ओहो नहीं, दारू पीना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अल्कोहल पीना मैं बिल्कुल भी किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ यहाँ पे, वो नहीं करना चाहिए। पर आप बियर से कभी बाल धोना ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, या बियर शैम्पूज ऑफ कोर्स जो आते हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टैन के बारे में बता रही थी। अगर आपको एक डी टैन क्रीम भी आती है, जो हर दिन नहीं लगा सकते फेस पे, क्योंकि उसमें डी टैनिंग केमिकल्स होते हैं। पर हाँ, अगर आप वंस अ वीक अपनी स्किन पे डी टैन क्रीम लगाएं, और एक अंडर आई क्रीम लगाएं, जिससे अगर आपको यहाँ पे डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो वो उससे निकल सकती है धीरे धीरे। अगेन लाइक आई सेड, ये एक बार लगा लेने से नहीं होगा, आपको इसको अपना एक रूटीन बनाना होगा। सो सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाने के 15-20 मिनट एटलीस्ट रखो उसे, और फिर बाहर जाओ। और स्क्रबिंग कर सकते हैं फेस पे, जो आप तो कराते ही हो, आपने कहा, तो स्क्रबिंग कराना है, डी टैन क्रीम लगानी है, एंड आप देखना ऑटोमेटिकली आपका जो फेस का और बॉडी का कॉम्प्लेक्शन है वो धीरे धीरे मैच होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। इसी बात पे मुझे सनी ने बहुत ही प्यारे से बीटिंग हार्ट्स एंड रिंग्स भेज दी है, एंड थैंक यू सो मच। अरे वाह, यही तो मेरे फेवरेट गिफ्टिंग है, और आपने जो प्यारा सा लव लेटर भी मेरे लिए भेजा है, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सनी। पर क्या आपको मेरी इन टिप्स से कुछ फ़ायदा हुआ? क्या आपको अच्छा लगा ये सब जान के? आपने अभी तक कमेंट में लिखा नहीं है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप करते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक भी आपने ट्राई नहीं करी है। आपको ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए और यही है पूरा मेल ग्रूमिंग यार। थोड़ा सा गुड हेयर एंड गुड हेयर मैम योर। हाँ, थैंक यू राहुल, सेइंग थैंक यू सो मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। एंड मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिले, जो कि कल होने वाला है, तो आप लोग मुझे बताएं कि आपने इनमें से कोई एक चीज़ भी कल ट्राई करी कि नहीं करी, और की तो आप लोग को कैसा लगा। बट अगेन रिजल्ट्स जो होंगे वो एक दिन में नहीं आएंगे, हर दिन करोगे, 1 महीने बाद आप लोग को मुझे एग्जैक्टली बताना है कि मेरी इन टिप्स से आप लोगों को एक फील गुड फैक्टर आता है कि नहीं आता है। वैसे भी पता है मुझे ना, मैं अनु कपूर के साथ काम करा है बहुत साल, और उनकी कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे आज उनकी एक वो बात याद आ रही है। वो हर बात पे कहते थे कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। इट एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जब आप सेल्फ केयर करने लगते हैं, आप अच्छा बिहेव अपने आप करने लगोगे। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है ना कि सुंदर लड़कियों में इतना एटीट्यूड क्यों होता है। ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आता है कि यार हर सुंदर लड़की में इतना एटीट्यूड क्यों होता है। पर शायद इसका जवाब यही है, जब आप अपने आप की केयर करने लगते हैं, अपनी वो करते हैं, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करते हैं, तो अब ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग गुड ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि वो मेहनत करती हैं। सही बोला आपने।
हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस सनी। मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको अपने नेल्स को क्लीन रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, उतना भी अगर आप ध्यान दे देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। बस हो गया भाई, दीपू यहाँ पे आलस से भरे हैं, आलस से भरे हैं, फिर नहीं हो पाएगी ग्रूमिंग। फिर आप बस दीपू को सेट करो, आदि, मिस्टर आदि, और कोशिश करना कि किसी भी रीज़न से वो जब पहली बार आपसे मिले तो उसके लिए कोई भी ऑफ पुटिंग एक्सपीरियंस नहीं हो। एटलीस्ट जब आप पहली बार मिलने जाओ तो ये सारे पॉइंट्स देख लेना। उस दिन मत कह देना कि मैं तो आलस से भरा हूँ, 2 साल से वेट कर रहा था पर ऐसे ही उठ के आ गया हूँ मिलने के लिए। उसी में लगाऊं, आप उसी में लगे रहिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइज, विद दिस ऑन दिस नोट माय शो कम्स टू एन एंड। मैंने बड़ी सारी आप लोगों को टिप्स दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आप लोगों के काम की है और आप लोग मुझे गिफ्टिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे दीपू और सनी ने मुझे बड़े सारे प्यारे प्यारे बीटिंग हार्ट्स एंड रिंग्स भेजी है, थैंक यू सो मच। येस राहुल, एब्सोल्युटली हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अपने आप को क्लीन रखना, अनवांटेड हेयर रिमूव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स वो हाइजीन का पार्ट है, ग्रूमिंग का पार्ट है, एंड अच्छा स्मेल करना। और किस तरह से आप लोगों को लड़कियों को अप्रोच करना है इस पे तो हम बहुत डिटेल में एक शो कर चुके हैं, पर आज मैं सिर्फ बात कर रही थी मेल ग्रूमिंग के बारे में। एंड मज़ा आया कि नहीं आया, येस या नो में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जाते जाते एक प्यारा सा बाय बाय गिफ्ट आप लोग मुझे दे सकते हैं, जिससे मैं अब आज का शो यहीं पे ख़त्म करूँगी। कल फिर मिलूँगी, कल मेरे शो में डिकोडिंग विमेन में 4 बजे मेरे साथ होंगी। येस लिखा है शाहिद अलाम ने, एंड शाहिद ने भी मुझे ढेर सारी शैम्पेन भेजी है आज, थैंक यू सो मच। क्या बात है, सनी ने एक प्यारा सा बाय बाय गिफ्ट भेजा है मुझे, थैंक यू शाहिद। एंड दीपू, आप लोग भी मुझे एक प्यारा सा बाय बाय गिफ्ट भेज सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। एंड राहुल सिंह, आप भी डायमंड्स रिचार्ज करवा लीजिए अगर आपके पास डायमंड्स नहीं है तो, जिससे आप भी ये सारी इंटरेस्टिंग गिफ्टिंग मेरे लिए कर सकें। थैंक यू सो मच दीपू, थैंक यू। एंड कल मेरे साथ एक ट्रैवल ब्लॉगर होंगी ऋतुजा, और कल डिकोडिंग विमेन में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी सेफ एंड ब्यूटिफुल ट्रैवल प्लेसेस हैं सोलो ट्रिप पे जाने के लिए, स्पेशली विमेन के लिए। अगर वो अकेले जाना चाहती हैं तो कहाँ कहाँ सेफ फील करेंगी और ब्यूटीफुल भी रहेगा। केरला, गोवा, ओके चलिए कल ऋतुजा के साथ डिस्कस करेंगे कि केरला, गोवा और इसके अलावा हैदराबाद और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग जगहें हैं जहाँ पर यूके। वाह, दीपू के पास ग्रूमिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के तो पैसे नहीं हैं और ये डायरेक्टली सोलो ट्रिप पे यूके भेज रहे हैं। वाह भाई वाह, ये ज़रा बात ना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपकी। हाँ वैसे मैं जाना चाहती हूँ यूके, आई एम श्योर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, राहुल सिंह ने लिखा है, येस आई एम श्योर इट इज़। ऑलराइट गाइस, सो कल बात करेंगे हम ट्रैवल के बारे में, आज हमने बात करी ग्रूमिंग के बारे में। थैंक यू सो मच। और बड़े सारे चिंगारियंस अभी तक हैं यहाँ पर, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको मज़ा आया मेरे शो पे, एंड थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, बाय।